हाँ भैया, कुएं से पानी भर लो। ओए निकाल बाल्टी बाहर। सेठ जी, हमने कल ही तो तुमसे कुआं खरीदा है, पैसे दिए हैं। अब ये कुआं हमारा है। हाँ मैंने कुआं बेचा है, मगर कुएं का पानी नहीं बेचा है। पानी की कीमत अलग से लूंगा। जाओ भागो यहाँ से। चलो, इस बारे में नवाब साहब और किंग को बताएंगे। नवाब साहब, मैंने इन्हें कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा है, इसलिए मैं इन्हें पानी नहीं दूंगा। किंग, बात तो इसकी भी सही है, क्या करना चाहिए? ठीक है, सेठ जी ने इन गांव वालों के हाथ कुआं बेचा है, पानी नहीं बेचा, इसलिए ये पानी अभी भी सेठ जी का है और ये कुआं गांव वालों का। सेठ जी, 5 घंटे के अंदर इन गांव वालों के कुएं से अपना सारा पानी निकाल लो, वरना आपको इनके कुएं में अपना पानी रखने के 50,000 रुपए रोज के देने होंगे। कुएं का पानी तो कभी खत्म होगा नहीं। नवाब साहब मुझे माफ कर दो, मैंने पैसों की लालच में ये किया। ले जाओ इसे। वाह किंग, तूने सेठ को अच्छा सबक सिखाया। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नवाब साहब, कल रात मेरे घर से 50,000 रुपए की चोरी हुई है। घर में सिर्फ ये दोनों नौकर थे, इन्हीं दोनों में से कोई चोर है। नवाब साहब, मैंने नहीं की है चोरी। नवाब साहब, मैंने भी नहीं की है चोरी। किंग, चोर इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन कौन? दोनों चोर हैं, दोनों को मार दिया जाए, लेकिन जो 25,000 रुपए का इंतजाम कर ले उसे छोड़ दिया जाए। जाओ, जिसे अपनी जान प्यारी है वो सुबह तक 25,000 रुपए का इंतजाम कर लेकर आओ। और तुम यहीं रुक जाओ। मुझे नहीं लगता कि चोर का पता चल पाएगा। नवाब साहब, ये लीजिए 25,000 रुपए और मेरी जान बख्श दीजिए। तुम तो आधे घंटे में ही आ गए, इसका मतलब वो चोर है। चोर यही है जिसने पैसे चुराए, वो फौरन ही रुपए का इंतजाम करके आ गया, और जो गरीब नौकर था वो अभी तक पैसों का इंतजाम कर रहा होगा। नवाब साहब, मुझे माफ कर दो, मैं ही हूँ चोर, मैंने ही पैसे चुराए थे। पकड़ लो इसे और हमारे कैद खाने में बंद कर दो। वाह किंग, तूने अपने तेज दिमाग से चोर का पता लगा ही लिया। नवाब साहब, इंसाफ करो। क्या हुआ? मेरे बेटे पर दीवार गिर गई, अभी डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ। 1 लाख रुपए का खर्च बताया है। मैं चाहता हूँ जिसकी दीवार मेरे बच्चे पर गिरी है वो ही इसका खर्च उठाए। जिसकी दीवार इस बच्चे पर गिरी है, बुलाया जाए उसे। चल इधर। तुम्हें इसके इलाज का सारा खर्च उठाना होगा। नवाब साहब, इसमें मेरी गलती नहीं है, दीवार बनाने वाले उस राजमिस्त्री की गलती है। राजमिस्त्री को लाया जाए। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस मजदूर की जिसने सीमेंट का घोल बनाया था। मजदूर को लेकर आओ। नवाब साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, सीमेंट बेचने वाले की है। किंग, नवाब साहब, सीमेंट बेचने वाले तो यही है। इन तीनों को कैद खाने में डाल दो। नवाब साहब, दोषी कोई और नहीं, ये सीमेंट बेचने वाला दुकानदार है। किंग, कैसे? क्योंकि तुमने घटिया मटेरियल बेचा, जिसकी वजह से दीवार गिरी, और वो भी तुम्हारे ही बच्चे पर। हमेशा याद रखो, अगर हम गलत काम करते हैं तो वो लौटकर एक दिन हमारे ऊपर ही आते हैं। किंग, बिल्कुल सही।